हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर इरूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर करंट अफेयर्स का 12। ठीक है, कितना नंबर सेट है? प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो इससे 50 क्वेश्चन दिया हुआ है और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे चैनल को पूरा देखें और आप वीडियो को पूरा देखें और इसमें जो डिस्कस करेंगे आप बताएंगे डिटेल, उसके बाद उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आने वाले एग्जाम में बहुत ज़रूरी ही ये टॉपिक है, खासकर बीपीएससी के लिए। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी, आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। सीजीएल एग्ज़ाम जो बिहार सचिवालय का होगा, ठीक है। जो आगे आने वाला एग्ज़ाम बिहार इंटर लेवल का है, ठीक है। इसके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस इत्यादि सारी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार इरूटेरिया ये सेट किया क्वेश्चन। तो इसके लिए अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह योजना 12 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। यह योजना 12 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। और ये जो है कथन, ये कथन है, ये कथन सही है, ठीक है। ये कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है, यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। तो ये क्वेश्चन ये जो नहीं होगा, ये कथन जो है गलत है, ठीक है। ये किसका पहल है? ये पहल है नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय की पहल है। तीसरा है, यह तीसरा है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये कथन सही है, ठीक है। चौथा है, इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा देगा। पहले ये 2022 तक था, ठीक है। अब जो है कब कर दिया गया? 2026 कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी सही है। इस हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है। और दूसरा कथन गलत है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कौन है? तो गलत सिर्फ 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। आंसर बी है, ठीक है। इसमें 2 और 4 था, जबकि 4 सही है, हम चेक किए तो, ठीक है। तो क्या होगा? आंसर बी होगा। सिर्फ 2 इसमें गलत है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई? इसका आंसर है प्रीति रजक। क्या आंसर है? प्रीति रजक, ठीक है। डी आंसर होगा। सूबेदार पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कितना फीट ऊंचा है? 741 फीट राम मंदिर कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, INSAT इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, ठीक है। और दूसरा कथन है, इसे PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तीसरा, यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है, ठीक है। तो पहला कथन जो है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन सत्य कौन है? क्वेश्चन कह रहा है सत्य कौन है, ठीक है। तो ये कथन जो है सत्य है, ठीक है। दूसरा कथन जो है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह जो लॉन्च हो रहा है वो GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च हो रहा है। ये उपग्रह इनसैट 3DS, ठीक है। ये जो काम करेगा, ये मौसम विज्ञान का काम करेगा, यानी भारतीय मौसम से संबंधित जानकारी देगा और इस पर रिसर्च करेगा। और तीसरा कथन है, यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण योजना है। तो इसका आंसर जो होगा 4 का आंसर ए है, ठीक है। एक यानी कि किसका रहा सत्य कौन है? सिर्फ ए सत्य। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ठीक है, यानी कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, क्या इसका अंग्रेजी हुआ? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा जो है कहाँ लगाएगा? वो लगाएगा आंध्र प्रदेश में लगाएगा, ठीक है। कहाँ लगाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाएगा, ठीक है। विजयवाड़ा नाम तो सुना ही होंगे आप लोग, विजयवाड़ा, ठीक है। और ये 206 फीट ऊंचा है। कितना है? 206 फीट नहीं, 206 मीटर है, ठीक है। कितना ऊंचा? 206 मीटर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 206 मीटर है, ठीक है। तो ये विजयवाड़ा में लगाया गया बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। ये कांस्य प्रतिमा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? इस टुकड़ी का नेतृत्व जो है कैप्टन संध्या महला ने किया। कौन किया? कैप्टन संध्या महला। अच्छा, जो लाल ये गणतंत्र दिवस परेड पर जो वहाँ
लाल किला पर जो परेड होता है उस पथ का नाम है कर्तव्य पथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीतीश डिवाइड के संबंध में निम्न कूट की सहायता से कथन सत्य का चयन करें, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है। तो पहला जो है कह रहा द्वारा बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया, ये कथन गलत है। ठीक है। ये कथन क्या है? गलत है। किसके द्वारा लॉन्च किया? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है, ना कि कृषि विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। यह एक डिवाइस है जो कि खेत में काम काज करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर बांध कर शरीर पर धारण करेंगे। ठीक है। और ये शरीर के गर्मी से वो चार्ज होगा, वो डिवाइस शरीर के हीट से वो चार्ज होगा डिवाइस। ठीक है। तो ये आंसर जो है वो सही है। और तीसरा यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा, ये भी सही है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति या किसान या मजदूर अपने शरीर पर ये लगाएगा डिवाइस, तो आधा घंटा पूर्व बारिश, हवा, तेज आंधी, पानी जो भी है, आपदा या भूकंप जो भी आएगा, तो उससे आधा घंटा पहले इसमें रेड सिग्नल जलने लगेगा, रेड बत्ती जलेगा। ठीक है। तो ये आधा घंटा पहले बता देगा, ये ऐसा डिवाइस है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। सत्य कथन जो है वो है 2 और 3 होगा। ठीक है। कौन आंसर होगा? बी होगा इसका आंसर। क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ताइवान का यंग लियू को क्या मिला गया? इसको पद्म पुरस्कार मिला गया। ठीक है। पद्म पुरस्कार मिला इसको। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा, नौ का आंसर जो है वो बी है, हैदराबाद। ठीक है। नौ का आंसर क्या होगा? हैदराबाद में किया गया कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन नागरिक उड्डयन शो है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये हो गया बीएचयू में। कहाँ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है। पहला भाषा है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा फारसी। ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन 3 भाषाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना, एनईपी राष्ट्रीय 2020 के अनुसार कौन सी शास्त्रीय भाषा और उसके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा तीनों होगा। ठीक है। 1 2 तीनों। ठीक है। 11 का क्या होगा? 11 का डी। ठीक है। पाली को भी, प्राकृत को भी, फारसी को। क्या आंसर होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल जो है वो डी आंसर होगा, लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। ठीक है। 12 क्या आंसर होगा? डी। 12 का डी, लिथियम ट्रायंगल है लिथियम के स्रोत एवं भंडार। अगला प्रश्न है एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा संजीव जोशी। किसके द्वारा लिखा गया? संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो ये न्यूरालिंक जो है ब्रेन कंप्यूटर, सी आंसर होगा। क्या होगा? 14 का सी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी एक व्यक्ति के ब्रेन में फिट किया गया न्यूरालिंक। ठीक है। और हाल में फिट किया गया है एक रोगी व्यक्ति के शरीर में। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। ठीक है। 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड जो है किन राज्यों को दिया गया? तो इसका आंसर होगा गुजरात, कर्नाटक और केरल। कहाँ किसको दिया गया? बी आंसर। ठीक है। 15 का आंसर होगा बी, गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? तो इसका आंसर होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। क्या होगा? सिमलीपाल, यानी ब्लैक टाइगर सफारी परियोजना योजना कहाँ किया गया? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये उड़ीसा में है। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉड्यूलेट के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया होगा? इसका आंसर होगा 22 भाषा को। पूरा जितना सारा संविधान में वर्णित भाषा है 22, उन सभी के लिए जीपीटी जो है टेक्स्ट मॉड्यूलेटी के लिए समर्थन प्रदान किया है। अगला प्रश्न है किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? कौन सा देश बन गया? 5वां देश। मून स्नाइपर, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट है वो चांद पर लैंडिंग कर गया। कौन सा आंसर होगा? आंसर सी होगा, जापान। जापान जो है 5वां देश बन गया। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान किस नाम से रोवर को भेजा? तो इसका होगा स्नाइपर। क्या होगा? स्नाइपर नामक रोवर भेजा था। अगला क्वेश्चन है 20 का जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। ठीक है। तो ये कथन जो होगा सही होगा। दूसरा है इनका जन्म पितौंझिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 2024 को हुआ।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, इसलिए पितौंजिया गांव है जो कि अब कर्पूरी ग्राम नाम हो गया है, लेकिन वो उसमें पितौंजिया गांव था। कहाँ? समस्तीपुर में। 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ। ठीक है, ये भी सही हो गया। अगला है, ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नहीं, ये 3 बार नहीं बने, बल्कि ये 2 बार बने। पहला बार बने 1970 में और दूसरा बार 1977 में। ठीक है, याद का ध्यान रखेंगे। पहला बार 1970 में, दूसरा दूसरा बार 1977 में। और अगला है 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। नहीं, ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, ये सही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि ए आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? एक आंसर होगा। सही कौन सा? 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश को चयनित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? कितने श्रेणी में प्रदान किया गया? ठीक है, और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 आंसर होगा सी, 19 श्रेणी में। ठीक है, 19 श्रेणी में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजया राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो किस विषय पर आधारित है? कौन समिति है? विजय राघवन समिति। और कौन सा ये किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर होगा डीआरडीओ में सुधार, बी आंसर होगा। ठीक है, 23 का बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो गया विराट कोहली को चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यूज एवडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। ये कथन जो है वो सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है। ध्यान रखेंगे, रोहन बोपन्ना जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया मेंस डबल में। और दूसरा कथन है 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। कितना वर्ष होगा? 43 वर्ष के हैं। ठीक है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। और तीसरा है, पुरुष एकल का खिताब इटली की खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर होगा, मुख्य अतिथि जो है इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के हैं, राष्ट्रपति हैं शायद। ठीक है, फ्रांस राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास के संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? कौन सा? तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी। ठीक है, क्या होगा? यूएनडीपी। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और बैजंतीमाला वाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या सम्मानित किया गया? किससे? पद्म विभूषण से। ठीक है, क्या होगा? पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। कौन कौन है? एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बैजंतीमाला वाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। ये सही है। दूसरा है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुश्री पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। किनको दिया गया? बिंदुश्री पाठक को। ये भी सही है। तीसरा है, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। क्या लगेगा इसका आंसर? डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया? तो क्या इसका आंसर होगा? सोलापुर में किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया? ठीक है, मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया, न्यूरालिंक। ठीक है, क्या होगा? न्यूरालिंक। एक बात आपको बता देते हैं, मेरे चैनल में सारे टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वाण जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा। ये भी आंसर होगा, क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ये आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति को। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये आंसर होगा 9वीं बार शपथ लिया।
नीतीश कुमार। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस देश के अलाबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा ए मौत दी गई? तो ये ठीक है, निम्नलिखित में किस देश के पूछ रहा है, देश अलाबामा जो है किस देश में स्थित है, वहाँ जो है नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजा ए मौत दिया गया। तो ये अलाबामा जो है अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। अगला प्रश्न, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये आंसर होगा अनुवादिनी ऐप। क्या होगा? अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया। अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया। अगला प्रश्न, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने इसकी गणना की, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा है देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही है। तीसरा है इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, डी होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? कर इसमें सुमेलित जो है कौन सा नहीं है? तो आंसर इसका बी होगा। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है रणवीर कपूर को मिला है, न कि रणवीर सिंह को। ठीक है, इसलिए सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। बेस्ट फिल्म जो है वो 12वीं फेल 12th फेल हुआ, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट को मिला। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर जो है विदु विनोद चोपड़ा को मिला। विदु विनोद चोपड़ा जो डायरेक्टर हैं वो किस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं? 12th फेल को डायरेक्ट किए हैं। ठीक है, और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रणवीर कपूर जो है वो एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर कपूर को। ठीक है, और ये फिल्म फेयर पुरस्कार जो हुआ संपन्न गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ, और 69वां यानी 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत, फ्रांस और UAE। कहाँ होगा? डी आंसर होगा, भारत, फ्रांस और UAE। डी आंसर होगा 39 का। अगला प्रश्न है, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना, कौन सा योजना? महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया गया। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आंसर होगा फारसी। ठीक है, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MP लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो ये आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को अल अयु अल अयुत्या नाम दिया गया? अल अयुत्या नाम दिया गया। क्या होगा इसका आंसर? थाईलैंड होगा इसका आंसर। ठीक है, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी से होगा, सही है। क्यों? क्योंकि फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का बना। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो है 2023 का एताना बोनमती बार्सिलोना का बना। ठीक है, और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, इसलिए उपयुक्त डी आंसर होगा। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IIGS का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा कोच्चि। कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। ठीक है, ग्राफीन जो होता है वो कार्बन से बना एक पतला पदार्थ होता है, जो कि दुनिया में सबसे पतला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, 5वां स्थान। ठीक है, कौन सा? 5वां स्थान, सॉरी सी है। 46 का क्या होगा? सी। तो क्या 86 में क्या है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? ठीक है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोधी हस्तक्षेप क्या शुरू किया गया? अमृत। ठीक है, औषधि नियंत्रण विभाग एंटीबायोटिक के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, 47 का होगा केरला या केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा NH 56 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर, ठीक है, कितना वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते, और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते? इसका आंसर होगा 16 वर्ष से कम बच्चों के छात्रों के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा
डी। ठीक है, ये सारे कथन सत्य हैं। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ आयोजित। इसका विषय जो है साझा वैश्विक समुद्री के लिए सहयोग को गहरा करना है। तीसरा है, यह पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसमें मार्शल टीटो और जवाहरलाल नेहरू और एक और व्यक्ति थे, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 50 क्वेश्चन का यूटेरिया का करंट अफेयर्स नंबर 12 समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।